Hi, I am Kubir Kishan Patama. I am happy. I am happy that Dr. Chimahu sir taught super nice. My India taught very surprise. Thank you so much, Gopi sir. Now, the floor is open for the question answer round, and I would like to request the creative director, Vishwadeep Roy Chaudhary, to initiate the question answer round. Please answer. सारे पत्रकार साथियों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद ही बैठ कर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस फिल्म के पोस्टर रिलीज पे जिस फिल्म का टाइटल है वन तेल दी आउट प्रेम की सुरधारा और भारतीय सिनेमा में पहली बार एक ऐसी कोशिश की जा रही है जो इससे पहले कल्पनाओं से भी परे था और पहली बार हम वियतनाम के संस्कृति को भारतीय पर्दे पर बिल्कुल भारतीय अंदाज में आपके समक्ष पेश करेंगे और जब ये फिल्म रिलीज होगी यानी 14 फरवरी अगले साल यानी वैलेंटाइन डे में तो आप लोगों को बहुत सारा सरप्राइज मिलेगा और ये सरप्राइज इसलिए मिलेगा क्योंकि इस फिल्म के पीछे दो व्यक्ति की प्रेरणा है जिसका गौरवपूर्वक और आदरपूर्वक मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर चू बाओ सर का जो वियतनाम के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय फोक आर्टिस्ट हैं और मैं जब वियतनाम में था तो मैंने इनके कला को और इनके लोक संस्कृति को बहुत करीब से देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि इसे भारतीय सिनेमा का क्यों ना लाया जाए और इस भावना के पीछे एक और वजह थी वो थे डॉक्टर विष्णु सर जिन्होंने 14 फेब को यानी इसी साल को प्रोफेसर चू ऑफ यू के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी और उसी बायोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर मैंने और मेरी टीम यानी विमल मिश्रा और संचिता कुलकर्णी और किशोरी मैम ने ये सोचा क्यों ना एक बहुत प्यारी सी फिल्म आपके समक्ष लाए जो जीवन को एक अलग मायने दे जो संस्कृति को एक अलग मायने दे और एक ऐसी फिल्म आपके समक्ष आ सके जो पूरे परिवार के साथ आप देख पाए और पूरे परिवार के साथ इस मनोरंजन का हिस्सा हो पाए कहानी को अभी मैं नहीं आपके आगे ओपन कर सकता हूँ बट मैं ये वादा करता हूँ कि जब अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी तो ये एक उदाहरण ना केवल आपके आगे पेश करेगा बल्कि ये एक माइलस्टोन भी बनेगा भारतीय सिनेमा में और इसके बाद जब भी वियतनाम कल्चर का जिक्र होगा तो इस फिल्म का जिक्र होना अनिवार्य रहेगा इसके अलावा ये फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा है मैं विगत 10 वर्षों से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ रहा हूँ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जितनी भी अनूठे टैलेंट्स हैं उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चिन्हित भी करता है उन्हें प्रतिष्ठित भी करता है उन्हें स्थापित भी करता है और उन्हें मौका देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए और इसी वजह से आज हमारे बीच में गोपी कृष्णन जी है जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल भूमिका निभाई है और मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा ये तो गेस करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कॉमेडी में कितने स्ट्रॉन्ग हैं तो जब उनका रोल इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप गुनगुनाएंगे भी आपको बहुत मजा भी आएगा और इसे आप जीवन भर याद रखेंगे वो भी आज हमारे बीच में है इसलिए गोपी को बहुत दिल से धन्यवाद और मैं निर्जा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि निर्जा मैम ने जो है ये मौका आज हमें दिया है कि हम इस फिल्म को बना सकें थैंक यू मैम और मैं जूलिया मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि वो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और उनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है मैं जब वियतनाम में था तो हमारे इस कल्चर को समझने के लिए जो इनका कल्चर था और जो हमारा कल्चर था उसको साझा मंच दिलाने में जूलिया मैम का भी बहुत सहयोग रहा तो मैं दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और इसके साथ ही अगर आप लोगों की कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसे आपके आगे रखूंगा धन्यवाद
नहीं, ये फिल्म आपको हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी। ये बॉलीवुड फिल्म है पूरी तरह से, और ये बिल्कुल आपकी ही अपनी भाषा में आएगी। सर किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए लोगों की पसंद बनाने के लिए एक बड़े स्टार कास्ट की जरूरत रहती है। आपने भी बड़ा स्टार कास्ट लिया तो कैसे आपको लगता है कि फिल्म हिट होगी या अच्छा चलेगी? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी बड़े स्टार कास्ट की आवश्यकता होती है, फिल्म को एक अच्छे कहानी की जरूरत होती है। आज अगर आप देखेंगे जो हिंदी सिनेमा है, कई बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही है और कई उभरते कलाकारों की फिल्में चल रही है। तो फिल्म की जो कहानी होती है, फिल्म का जो पटकथा होता है, फिल्म में जो कलाकार होता है, वो कितना मान पाते हैं। सिनेमा अब जो है कलाकारों से भी चलता है, सिनेमा अब कहानी से चलता है, और एक सशक्त कहानी जो कोई नहीं बात कह सके, उसी से जो है फिल्म का जो है हिट या फ्लॉप तय होता है। और इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और विश्वास कीजिए मेरा कि जब ये फिल्म आएगा तो भारत का हर एक इसको एक बार सिनेमा हॉल में देखना ही चाहेगा। ये आपके उत्तर का हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि गोपी को मैंने क्यों कास्ट किया है। गोपी को कास्ट करने की वजह है कि वो इंडिया रिकॉर्ड के होल्डर हैं, और हमारी कोशिश ये है, सिर्फ गोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी फिल्म का जो संगीत है उसमें भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उन्हें हम मौका दे रहे हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो बहुत यूनिक टैलेंट है, उसे एक कदम आगे बढ़ के हम जो है इस फिल्म में लाए, गोपी को ले लाने की यही वजह है। ये फिल्म मेरा नाम ये सारे प्लेटफॉर्म पर आएगा। पहले हम इसको थिएटर में लेके जाएंगे और थिएटर के बाद ये बिल्कुल ओटीटी में भी रिलीज होगा। मेरा नाम सुमित है, न्यूज़ शॉप से हूं मैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ये फिल्म सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे आधारित है, तो आज के युवाओं को ये फिल्म पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए, आज ना हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि ये जो फिल्म है ना, ये मित्रता पर आधारित है, दोस्ती पर आधारित है। आपके साथ मेरा कैसे रिश्ता दिल से जुड़ सकता है उस पर आधारित है, और संस्कृति भी यही करती है। कोई भी देश की संस्कृति हो, वो रिश्तों को मजबूत करती है, और हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब ये फिल्म आएगी तो हम एक दूसरे को करीब आएंगे, और वियतनाम से हम एक ऐसी संस्कृति लाए जो बिल्कुल अनूठा सा रहेगा, दोस्ती के संदेश को लेंगे। देखिए, एज ए फिल्म मेकर यही तो हमारा चैलेंज है, यही तो चुनौती है कि हम आपके समझ एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके आए जो बिल्कुल आपको जो है अच्छा लगे, और जिसको देखने के बाद आपका मन जो है संतुष्ट हो। तो उस चुनौती को हमने सुधारा है और बिल्कुल अच्छा लगेगा, निश्चित ही इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपका सवाल जी हाँ हाँ हाँ, मैं इसका ये बिल्कुल जो चैन सिविलाइजेशन था उस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था हिंदू वहाँ पे शिवा की पूजा होती थी, लक्ष्मी की पूजा होती थी, वहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती थी। तो चैन सिविलाइजेशन उस वक्त हिंदू जो हमारी संस्कृति है वो भी उस वक्त थी वहाँ पे वियतनाम में। तो उसको फिल्म में दिखाया जाएगा, और ये फिल्म हिंदी में बनेगी जो भी बताया सर ने, लेकिन इसको वियतनामीज में डब करके वियतनाम में दिखाया जाएगा। नेशनल कॉज के लिए आप इसे मान सकते हैं, विविधता की भावना रखी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग
स्टोरी इसकी व्यूइंग कर दी गई है जो इंटरेस्टिंग रहेगी वियतनामीज ऑडियंस के लिए भी एंड इंडियन ऑडियंस के लिए भी। यहाँ पे हम हिंदी में बनाएंगे, यहाँ पे हम इंडिया में शूटिंग करेंगे और कुछ हिस्सा उसका वियतनाम में भी शूटिंग होने वाला है और डॉक्टर भी उसमें स्टार्टिंग करने वाले हैं। केवल आप आंसर देना चाहेंगे कहाँ कहाँ शूट होगा? इसे अभी हम अभी लोकेशन हमारे एंट्री में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वियतनाम में बाकू एक शहर है, वहाँ के ग्रामीण इलाके में इसकी एक प्राथमिक शूटिंग होगी और इंडिया में मध्य प्रदेश में लोकेशन अभी हंटर है, वो अब फाइनल होगा। आप लोग सेंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना में जो भी रिलीज होगी तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है वो वैलेंटाइन डे का कल्चर में कहीं काफी कॉन्फ्यूज ये ऐसा है कि जो आप जब बिल्कुल आप जवाब दें एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी टाइटली ट्रेन की सुविधा है ना, तो वैसा है ट्रेन ही ट्रेन है तो अच्छा गाइड रहेगा ना इसीलिए। सबसे पहले नमस्ते, आपने बहुत सारे सवाल पूछे तो पहले बताइए दोनों में अच्छी लगी है, ये भी लोग वो भी लोग, बस वो एक अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एक अलग लुक, यहाँ अलग एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है। आजकल ऐसी स्क्रिप्ट्स भी बहुत कम बनती है जहाँ पे बिल्कुल परिवार के साथ बैठ के, जैसे मैंने कहा, बहुत कैरेक्टर करती है, तो किरदार बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है, बहुत स्वीट सी लड़की है, एंड वो पूरी आप लोगों के दिल में जगह बना लेगी, ऐसा किरदार है। Well, my name is Rajesh Arya from Production News. What is the meaning of film title? It's different है. So what is the meaning of film title in Hindi? Because Hindi के लोगों को इसको देखना है. जी, प्रेम की सूत्रधारा, प्रेम जैसे मैंने कहा कि प्रेम के बारे में है, सूत्रधारा सॉरी, और प्रेम बहुत सारे उसके शेड्स हैं, जैसे दोस्ती के भी बारे में है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में है, और जैसे हम जानते हैं कि प्रेम, प्यार, लव आई थिंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स। Why you choose the day Valentine Day for releasing of this film? एक्चुअली सच में अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो तुरंत करना चाहती हूँ रिलीज, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एक गलत होता है जिसमें हमारा से बहुत सा होता नहीं है, और शायद उन्होंने चुना होगा, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है आजकल तो लोगों के पास वक्त भी उनका देखना पड़ता है ना, वो जाके थिएटर्स में देख पाए, तो शायद कुछ ऐसा होगा इसीलिए। Thank you so much, everyone. Now, I would request to everyone, please stand for a group photograph. I would like to request all the delegation, please come here.